सो हेलो गाइस, ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम की तरफ से लिन वैन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर टोंग टोंग को अपग्रेड करने की नोटिफिकेशन रहता है, जो देखकर लिन टोंग टोंग को अपग्रेड कर देता है। अपग्रेड करते ही टोंग टोंग अपने न्यू लुक में आ जाती है और इसके बाद टोंग टोंग के स्टेटस बार को दिखा देता है, जहाँ पर हमेशा की तरह ही टोंग टोंग का नाम टोंग टोंग ही रहता है। लेवल ए रैंक, एक्सपीरियंस पॉइंट 4000 आउट ऑफ 50,000, एबिलिटी टीआर घोस्ट आई, घोस्ट स्पेल इविल मोड, मेंशन लेवल 1, टैलेंट पॉइंट डिवॉर 60%, घोस्ट टेरिटरी मीडियम रैंक, कंपेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट 245। और इसके बाद कुछ घंटे या फिर कुछ समय बाद लिन फैन को उसी केव के अंदर एक नदी के पास बैठा हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर वो बैठे बैठे कल्टीवेट करते हुए मन ही मन सोच रहा रहता है कि आज रात को मुझे इस केव में से जो रिवॉर्ड मिला है वो सिर्फ और सिर्फ घोस्ट मास्टर एसोसिएशन के इनर इन्फॉर्मेशन की वजह से ही मिला है। अब बस कुछ और दिन इसके बाद जुआन हुआ का भी लेवल अप हो जाएगा और लेवल अप होने के बाद वो एस रैंक तक पहुंच जाएगा। इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पर लिन फैन उस घोस्ट केव के अंदर से बाहर निकल आता है, दूसरे सिरे से बाहर निकल आता है। बाहर निकल आने के बाद वो बाहर के नज़ारे को देखते हुए कहता है कि मैंने जैसा उम्मीद किया था ये घोस्ट केव उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। लकीली इस घोस्ट केव का एग्जिट कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं जल्दी से बाहर निकल आ पाया। और इसके बाद लिन फैन खुद से ही कहता है कि इतनी रात को इस जंगल में अकेले पैदल जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए मुझे कोई आसपास कोई डिफेंस एरिया ढूंढना चाहिए और वहाँ पर जाके एक मोटरसाइकिल ले लेना चाहिए। और ये सोचते हुए वो आगे जाने ही वाला रहता है कि उसे सामने से जंगल की ओर से बहुत सारे पक्षियाँ उड़ती हुई दिखती है, जो देखकर लिन सोचता है ये पक्षियाँ वहाँ पर उड़ क्यों रहा है और ये आवाज़ किसकी है। और ये सोचते हुए वो आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़कर झाड़ियों में से देखता है तो लिन फैन चौंक जाता है और देखता है कि उसके सामने हेडलेस जनरल है, जो कि आगे की तरफ बढ़ा रहता है। इसे देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है इसे बहुत सारे लोगों ने रोकने की कोशिश किया पर कोई भी इसे रोक नहीं पाया। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं भी इसे शायद रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे पहले सिटी वापस जाना चाहिए और जाकर इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद ही मैं इससे लड़ पाऊंगा। लिन ये सब सोच रहा रहता है कि उसके सामने से शू करके एक ट्रक निकल जाता है, जो देखकर लिन फैन खुद से ही कहता है कि अरे यार, मेरा तो लगभग किडनी में हार्ट अटैक ही आ गया था। इसके बाद लिन उन तीनों को उस ट्रक के कंटेनर के अंदर सोते हुए देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है ये सब यहाँ पर छुप रहे हैं पर हेडलेस जनरल इन्हें जल्द ही ढूंढ लेगा। और यही पर लिन फैन का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन फैन गिल लीडर से पूछता है कि गिल लीडर, आप लोगों ने तो बहुत बढ़िया प्लान बनाया था उस हेडलेस जनरल को पकड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। हे सिटी के गिल लीडर ये सवाल सुनने के बाद भी लिन फैन का सवाल का कोई जवाब नहीं देता और वो कहता है कि लिन फैन, तुम्हें मैं अपने पूरे दिल से शुक्रिया करता हूँ, तुम्हारे वजह से ही मेरे दोनों बेटियां और मैं सही सलामत जिंदा यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और ये सुनकर लेडी गिल लीडर भी कहती है कि हाँ, मुझे भी आप लोगों के बारे में पता चला था, तब हम लोग आप लोगों के सपोर्ट करने के लिए आ रहे थे, लेकिन हमें कुछ ज्यादा ही देर हो गई। ये सुनकर हे सिटी के गिल लीडर कहता है कि वो बात छोड़िए, आपके पास तो एक फिजिक्स बॉडी है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप उस हेडलेस जनरल को मारने में हमारी मदद कर सकते हैं, आप उसे जरूर ही मार पाएंगे, आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं एक को लीडर होने के नाते मैं किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। ये सुनकर गिल लीडर थोड़ा परेशान होती है और वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक एस रैंक की गोस्ट स्पिरिट है और जो भी अभी रेस्ट में है, और मेरे पास कोई और कॉम्बैट एबिलिटी भी नहीं है। और लेडी गिल लीडर लिन फैन की तरफ देखते हुए लिन फैन से पूछती है, लिन फैन, तुम्हारे बारे में क्या है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। लीडर यान के मुंह से लिन फैन का नाम सुनकर हे सिटी के गिल लीडर हैरान होता है और वो मन ही मन सोचता है लिन फैन, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है, कहीं ये वही तो नहीं। और वो हैरान होते हुए खुद से ही कहता है ये तो वही लिन फैन है, लिव सिटी का जीनियस, ए रैंक का घोस्ट मास्टर। लिन फैन का नाम सुनकर लैंग और यू भी हैरान होती है, वहीं पर लैंग मन ही मन सोचता है तो ये वही है। अब मुझे किसी भी बात का हैरान नहीं हो रहा कि ये लड़का इतनी कम उम्र में एक मिच्योर आदमी की तरह काम करता है। और वहीं पर यू भी लिन फैन की तरफ देखते हुए ब्लश करते हुए मन ही मन सोचता है ये कितना स्ट्रांग है, ये कितना हैंडसम है यार, और ये यंग भी है, मुझे लगता है कि इसे गॉड ने चुना हुआ है। और इसके बाद हे सिटी का गिल लीडर बिना कोई टाइम वेस्ट के लिन फैन के सामने एक ऑफर रख देता है और वो लिन फैन से कहता है कि लिन फैन, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें 1 मिलियन क्रेडिट पॉइंट देंगे। ये सुनकर लिन फैन हे सिटी के गिल लीडर की ऑफर पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा था और वो कहता है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है। ये सुनकर गिल लीडर लिन फैन को एक और ऑफर देते हुए कहता है कि तो फिर तुम्हें क्या चाहिए, गाड़ी, बंगला, मकान या फिर कोई पोजीशन चाहिए, तुम जो चाहो तुम्हें वो मिलेगा,
तुम बस हमारा मदद कर दो। पर तभी ये गिल्ड लीडर के पास आते हुए उसके कान में धीरे से कहती है कि डैड, क्यों ना आप अपनी एक बेटी को ही उसे दे दीजिए। अपनी बेटी की बात सुनकर गिल्ड लीडर थोड़ा फनी स्टाइल में गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, तुम ये क्या बात कर रहे हो। अगर मेरी प्रीसियस बेटियों को कोई छूना भी चाहेगा, पहले उसे मेरी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, तभी वो जाके मेरी बेटी को छू पाएगा। और ये सुनकर लिन फैन भी थोड़ा परेशान होता है और वो कहता है कि गिलेडर, ये सब बातें छोड़िए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पर मेरी 3 शर्तें हैं। और लिन फैन मन ही मन सोचता है, मुझे तो वैसे भी वो हेडलेस जनरल को मारना ही था, मुझे उसे पहले से ही निपटाना था। यहाँ पर मुझे इनकी मदद करके मेरा ही फायदा होगा, तो फिर मदद करने में क्या हर्ज है। और वो अपने शर्त को बताते हुए कहता है कि मेरा पहला शर्त ये है कि मुझे उस हेडलेस जनरल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा और जो भी इंफॉर्मेशन लाइव होगा, वो सब कुछ मुझे बताना पड़ेगा। और मेरा सेकंड कंडीशन ये है कि जब हम उस हेडलेस जनरल को मारने के लिए जाएंगे, जो भी प्लान होगा वो मैं बनाऊंगा, और हमारे साथ जो भी लोग रहेंगे वो मेरा ऑर्डर ही फॉलो करेंगे। और मेरा तीसरा और आखिरी कंडीशन ये है कि उस हेडलेस जनरल को मारने के बाद जो भी लूट और जो भी सामान मिलेगा वो सब कुछ मेरा होगा। लिनफैन की कंडीशंस को सुनकर हेल सिटी के गिल्ड लीडर लिनफैन से कहता है कि तुम्हारा पहला 2 कंडीशन तो ठीक है, लेकिन तीसरा कंडीशन। और वो मन ही मन सोचता है कि मैं हेडलेस जनरल का वो स्वॉर्ड ऐसे ही कैसे दे सकता हूँ। वो हेडलेस जनरल का स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा कीमती है, वो एक कीमती ट्रेजर है, मैं इसे ऐसे ही कैसे दे सकता हूँ। गिल्ड लीडर के बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखकर लिनफैन उसके मन की बात समझ जाता है और लिनफैन मन ही मन सोचता है कि मैंने जैसा सोचा था, गिल्ड लीडर को उस हेडलेस जनरल की गोश्त हॉर्स चाहिए, वो पहले भी उसे हासिल कर सकता था, क्योंकि वो पहले उस गोश्त हॉर्स को जिंदा पकड़ना चाहता था, इसलिए वो नाकामयाब रहा। वो आगे कोशिश करेगा तो शायद वो पकड़ ही लेगा। और लिनफैन अपने पास से एक गोश्त गन को निकालते हुए लीडर से कहता है कि लीडर, आपने कहा था कि आपका एक गोश्त स्पिरिट मारा जा चुका है, ये एक ए रैंक का गोश्त स्पिरिट है, आप इसे रख सकते हैं, इसके पास कोई ओनर भी नहीं है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है। एक ए रैंक की बिना किसी ओनर की गोश्त टोकन को देखकर रेडारियन बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलता। वहीं पर पीछे से यू कहती है कि एक ए रैंक की गोश्त टोकन, वो भी इविल स्पिरिट नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा प्रीसियस है, इसके पास कोई ओनर भी नहीं है। और गिल्ड लीडर मणिमन सोचता है, ये तो एक बहुत ज्यादा कीमती ट्रेजर है, मैंने अभी अभी ही अपनी एक गोश्त स्पिरिट को खोया है, मुझे एक गोश्त स्पिरिट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये लिनफैन तो कुछ ज्यादा ही चालाक है। और तभी लिनफैन हेजिटी के गिल्ड लीडर को एक बम्पर ऑफर देते हुए कहता है कि अगर आप लोगों को मेरा कंडीशन मंजूर है, तो मैं आप लोगों को ये गोश्त टोकन तो दूंगा ही, उसके साथ ही 10 मिलियन क्रेडिट पॉइंट भी दूंगा, और साथ ही मैं उस हेडलेस जनरल को मारने में भी मदद करूंगा। अगर आप लोगों को ये कंडीशन मंजूर है तो आप लोग एग्री कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसे भूल सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को 30 सेकंड दूंगा और वो काउंट करना शुरू कर देता है। तो क्या गिल्ड लीडर लिनफैन के ऑफर को मान लेगा या फिर नहीं, जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। बात वही से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि लिन हेल सिटी के गिल्ड मास्टर को एक बहुत बड़ा ऑफर देता है। ऐसे बिना डरे और बिना हिचकिचाहट के इस तरह से ऑफर देते हुए देखकर लेडी गिल्ड लीडर भी हैरान होती है और वो लिन फैन की तरफ देखते हुए सोचती है कि इस बच्चे के अंदर इतना ज्यादा हिम्मत कब से आ गया। और वहीं पर हेल सिटी का गिल्ड लीडर तो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो मन ही मन सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है, एक बच्चा मुझे आके ऑफर दे रहा है और साथ ही ये मेरे ऊपर प्रेशर भी बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है, ये मुझे 10 मिलियन क्रेडिट पॉइंट देना चाहता है, ये तो बहुत ज़्यादा कम है। वही दूसरी तरफ लैंग और यू मनी मैन सोच रहता है कि डैड को आज तक इतनी ज़्यादा शर्मिंदा किसी ने भी नहीं किया। ये सभी लोग लिन के हिम्मत के बारे में सोच रहा रहता है कि उसके बीच में ही लिन फैन कहता है कि आप लोगों के पास अभी सिर्फ 15 सेकंड बचा हुआ है, और साथ ही वो काउंटिंग शुरू कर देता है 10, और फिर 5 तक पहुंच जाता है। 5 तक पहुंचते ही गिल्ड लीडर हार मान लेता है और एक गहरी सी सांस लेते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ये सारे के सारे कंडीशन से एग्री हूँ। और वो मनी मन सोचता है कि ये आगे जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, मुझे इसके साइड ही रहना चाहिए। और लिनफैन सुनकर कहता है कि तो फिर आप लोग कल के लिए तैयारी कर लीजिए। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिनफैन नहाने के बाद अपने बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ रहता है। वहीं पर जॉनवा लिनफैन के बालों को सुखाने में उसकी मदद कर रही रहती है। और लिनफैन मनी मन सोचता रहता है कि मुझे हेजिटी के गिल्ड से ये पता चला कि वो हेडलेस जनरल कभी भी अपना गोश्त टेरिटरी को ओपन नहीं करता, और वो दूसरे की गोश्त टेरिटरी को इतनी आसानी से काटता है कि जैसे कि वो मक्खन हो और मक्खन के अंदर से तलवार को आर पार कर दिया गया
गया हो और उस हेडलेस जनरल का जो भी पावर है जिससे वो घोस्ट टेरिटरीज को डिस्ट्रॉय करता है, वो उसका पावर तो नहीं है, वो उस घोस्ट हॉर्स का पावर है। अगर मैं उस हेडलेस जनरल को उस घोस्ट हॉर्स के साथ पकड़ना चाहूँ तो मेरे घोस्ट टेरिटरी को और भी ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जुआनहुआ का घोस्ट टेरिटरी अभी के लिए इतना ज्यादा मजबूत नहीं है। ये सब सोचने के बाद लिन फैन जुआनहुआ की तरफ मुड़ता है, जो देखकर जुआनहुआ लिन फैन की ओर सवालिया भरी नजर से देखने लग जाता है। जो देखकर लिन फैन कहता है कि जुआनहुआ अपनी घोस्ट टेरिटरी को ओपन करो, और ये कहते ही जुआनहुआ अपनी घोस्ट टेरिटरी को ओपन कर लेता है और लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके पास घोस्ट टेरिटरी फ्रेगमेंट है, आप अपने घोस्ट टेरिटरी को अपग्रेड या फिर उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद लिन फैन जुआनहुआ के घोस्ट टेरिटरी के अंदर आकर उसके आखिरी सिरे में पहुंच जाता है। आप लोग इसे बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो जैसे ये कोई गेम हो, जैसे कि आप लोग ओपन वर्ल्ड गेम खेलते हो जहाँ पर एक मैप रहता है और मैप की आखिरी सिरा रहता है जिसके बाद कुछ भी नहीं रहता, उसके बाहर कोई भी कैरेक्टर नहीं जा सकता। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। और लिन फैन उसे टच करते हुए मन ही मन सोचता है कि एज एक्सपेक्टेड मैंने जैसा सोचा इसके बाहर कुछ भी नहीं है, मुझे इसे और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा, मुझे इसे और भी ज़्यादा फैलाना पड़ेगा और बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा और इसके साथ ही स्ट्रॉन्ग भी बनाना पड़ेगा। और वो ये सोचते हुए ही अपने सिस्टम को ओपन कर लेता है। सिस्टम ओपन करते ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आप इनमें से कोई भी चुन लीजिए, और वहाँ पर उन सारे के सारे घोस्ट टेरिटरी फ्रेगमेंट का नाम लिखा हुआ रहता है। उनमें से पहले वाला का नाम रहता है वाटर फ्रेगमेंट, दूसरे का नाम फॉरेस्ट फ्रेगमेंट, तीसरे का नाम माउंटेन फ्रेगमेंट और चौथे का नाम ग्रेवयार्ड फ्रेगमेंट, और पांचवी और आखिरी फ्रेगमेंट का नाम रहता है बिल्डिंग फ्रेगमेंट। इसे देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, तो ये मतलब है अलग अलग कलर की घोस्ट टेरिटरी फ्रेगमेंट का मतलब। और लिन फैन उन फ्रेगमेंट को देखते हुए मन ही मन सोचता है, मुझे एक ऐसा फ्रेगमेंट चुनना चाहिए जो कि घोस्ट टेरिटरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा और साथ ही उस हेडलेस जनरल को पकड़ने में मदद करेगा। और वो ये सोचते हुए फॉरेस्ट फ्रेगमेंट को निकाल लेता है और वो खुद से ही कहता है कि पहले मैं ये इस्तेमाल करके देखता हूँ, और उसे निकालते ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, इन सारे चीज़ों में से एक चीज़ चुन लीजिए। और उसके सामने बहुत सारे अलग अलग तरह की फॉरेस्ट की थीम आ जाती है, जहाँ पर पहली वाली ओरिजिनल फॉरेस्ट रहती है, दूसरी वाली रेन फॉरेस्ट, तीसरी वाली डेथ वुड फॉरेस्ट और चौथी वाली साकुरा फॉरेस्ट और पांचवी वाली गिंकुंग फॉरेस्ट। और लिन फैन इस सब को देखते हुए उनमें से एक को चुन लेता है जो कि रहता है साकुरा फॉरेस्ट, और उसे सुनते ही तेजी से बहुत सारे पेड़ उगना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर लिन फैन शॉक होता है और वो सोचता है ये तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, ये तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ बढ़ रहा है। और देखते ही देखते उसके चारों ओर बहुत सारे चेरी ब्लॉसम का पेड़ उगकर एक जंगल में बदल जाता है। और इसके साथ ही सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आप अपने घोस्ट टेरिटरी में और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्नो माउंटेन, ग्रासेस और एक रिवर भी ऐड कर सकते हैं। और लिन फैन भी सिस्टम से ये नोटिफिकेशन देखकर सिस्टम को परमिशन दे देता है और भी सारे चीज़ ऐड करने की, और ये कहते ही पूरी की पूरी घोस्ट टेरिटरी पूरी तरह से बदल जाता है और वहाँ पर बहुत सारे स्नो माउंटेन, ग्रासेस और साथ ही एक रिवर आ जाता है, जहाँ पर जुआनहुआ और लिन एक साथ रिवर के ऊपर बना हुआ एक पुल के ऊपर बैठा हुआ रहता है। वहीं पर रिवर पे बैठे बैठे जुआनहुआ पूरी की पूरी घोस्ट टेरिटरी को ध्यान से देख रही रहती है और उसके चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान रहती है, जो देखकर लिन फैन भी खुश होता है और जुआनहुआ की तरफ देखते हुए जुआनहुआ से पूछता है, जुआनहुआ क्या तुम्हें ये पसंद आया? जुआनहुआ तो एक घोस्ट है, इसीलिए वो लिन फैन की किसी भी सवाल का जवाब देने वाली तो है नहीं, और इसलिए लिन फैन अपने सिस्टम के अंदर से घोस्ट सी ग्रास को निकालते हुए खुद से ही कहता है कि अब मुझे ये ट्राई करना चाहिए। और घोस्ट सी ग्रास को निकालते ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट क्या आप घोस्ट सी ग्रास को प्लांट करना चाहेंगे? और ये सुनकर लिन फैन मन ही मन सिस्टम से कहता है हाँ, और ये कहते हुए लिन फैन उन सारे के सारे घोस्ट सी ग्रास को सामने के रिवर में फेंक देता है, और फेंकते ही वो सारे के सारे घोस्ट सी ग्रास पानी की तरफ नीचे की तरफ जाते हुए नीचे की जमीन पे प्लांट हो जाता है और वहाँ पर जाके उग जाता है। और लिन फैन जुआनहुआ से कहता है कि जुआनहुआ तुम इसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। और ये सुनते ही जुआनहुआ अपनी हाथ सामने के रिवर की तरफ करती है, सामने की तरफ अपने हाथ करते ही रिवर के अंदर से वो सारे के सारे प्लांट बढ़कर ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि उनमें जान आ गई हो। वो ऊपर की तरफ आकर बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है, जो देखकर लिन फैन खुश होते हुए सोचता है कि अपने पास एक सिस्टम होना कितना अच्छा होता है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वो आगे सोचता है कि ये ट्रैप तैयार हो चुका है, अगर सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हुआ तो वो हेडलेस जनरल इस जाल में एक चूहे की तरह फंस जाएगा। और ये सब सोचते हुए ही लिन फैन एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, यानी कि आत्मविश्वास से भरा हुआ स्माइल देता है। और इसके बाद अगले दिन सारे के सारे घोस्ट मास्टर के घोस्ट आइडेंटिटी टोकन में एक न्यूज आता है, एक चौंका देने वाली खबर। हे सिटी में हेडलेस जनरल नाम की एक इविल घोस्ट स्पिरिट को देखा गया। हे सिटी की घोस्ट मास्टर गिल्ड की
को लीडर का कहीं पे अता पता नहीं है। उनका पूरी की पूरी टीम खत्म हो चुकी है। वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा। गिल्ड लीडर के क्षमता के ऊपर उठाया जा रहा है सवाल। 15 साल की एक ए रैंक घोस्ट मास्टर को हे सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए चुना गया है। ये सब न्यूज देखकर शहर के बंदे बात करा रहता है, जहाँ पर एक आधा गंजा अपने दोस्त से कहता है कि अरे क्या तुमने सुना है कि उस डिफेंस एरिया में लगभग लगभग 20 लोग मारे गए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब सच है? ये तो पागलपन है। हालांकि हर साल बहुत सारे घोस्ट मास्टर मरते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही मर रहे हैं। क्या ये काम एक इविल घोस्ट स्पिरिट का है, जो कि सिर्फ एक ही इविल घोस्ट स्पिरिट है? वो क्या अकेले ही ये सब कर सकता है? ये सुनकर दूसरा बंदा सुबह सुबह सस्ता नशा फूकते हुए कहता है कि हाँ, मैंने भी यही सुना है। वो डिफेंस एरिया में बहुत सारे लोग मारे गए, वो सिर्फ उस डिफेंस एरिया के अंदर ही हुआ। मुझे लगता है कि ये हे सिटी कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन होने वाला है। और वो आगे कहता है कि मुझे शहर के बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं घर पे ही रहूँगा। मैं घर पे रहते हुए ही नए साल को सेलिब्रेट करूँगा। और इसके बाद वो आधा टकला बंदा ठरकपन से भरा हुआ स्माइल देते हुए अपने दोस्त से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि लीला जुआ मर गए होंगे या फिर वो बच के भाग गए होंगे? अगर वो मर गए होंगे तो उनकी दोनों जुड़वा बेटियां तो मेरी होगी। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है, अबे साले, यहाँ पर तो सस्ते नशे मैं कर रहा हूँ, पर तेरी बातें सुनकर लग रहा है कि सुबह सुबह तूने सस्ता नशा किया हुआ है। तूने कभी अपना शक्ल आईने में देखा हुआ है क्या? तू जॉनी सिंस का सस्ता कॉपी नहीं, तू तो जॉनी सिंस का चाइनीज कॉपी लग रहा है। और तुझे लगता है कि वो दोनों लड़कियां तुझे भाव भी देगी? तू जाके अपने घर में अपने झुंझुना हिला। तो क्या लिन फैन हेडलेस जनरल को अपनी गोस्ट स्पिरिट बना पाएगी या फिर नहीं? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। तो एपिसोड 28 का शुरुआत वहीं से नहीं होता जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड का शुरुआत हे सिटी के थर्ड डिफेंस स्टेशन से होता है, जहाँ पर लिनफैन और बाकी के सभी लोग रात में रुके हुए थे। और सुबह होते ही लिनफैन के साथ ही सारे के सारे लोग उस पिछली रात वाले जंगल के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर उन सबका सामना उस हेडलेस जंगल से हुआ था। वहीं पर एक कार में हे सिटी के गिल्ड लीडर और साथ ही उनकी दोनों बेटियां भी रहती है। वहीं पर लैंग अपने डैड से कहती है कि डैड, यूनफैन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो आगे जाके और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। क्यों ना आप उसे हमारे गिल्ड में ज्वाइन कर लीजिए। ये सुनकर लीडर जवाब में कहता है कि मैं भी तो उसे अपने गिल्ड में ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो पहले से ही लीडर एन के साइड में है। वो पहले से ही लिव सिटी का एक मेंबर है और लिव सिटी का गिल्ड लीडर का एक ऑफिशियल मेंबर है। मैं उसे कैसे अपने गिल्ड में ज्वाइन करूँ? और तुम्हें क्या लगता है कि वो अभी भी हमारे गिल्ड में ज्वाइन होगा? लेकिन मैं उसे इस बार दिखाई दूंगा कि ये को लीडर की असली पावर क्या होता है। अपने डैड की बात सुनकर कार के पीछे बैठी हुई ये आगे की तरफ आते हुए हंसते हुए कहती है कि डैड, आप खुद को फोर्स करना बंद कर दीजिए। वो तो सिर्फ अभी 15 साल का है और आपका तो ऑलरेडी इतना उम्र हो चुका है। आप खुद को फोर्स करना बंद कर दीजिए। आपका लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सके तो आप अपनी को लीडर की पोजीशन को गिव अप कर दीजिए और खुद पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सुनकर गिल्ड लीडर यू से कहता है कि अरे मेरी बच्ची, तुम भले ही बड़ी हो गई हो, लेकिन मैं भी उतना भी ज्यादा बुरा नहीं हुआ कि मैं उससे लड़ ना सकूं, मैं एक घोस्ट स्पिरिट से ना लड़ सकूं और मैं अपनी पोजीशन को रिजाइन कर दूं। और वहीं पर दूसरी तरफ लिन फैन का कार का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिन फैन चुपचाप बैठे बैठे कुछ सोच रहा रहता है। वहीं पर गिल्ड लीडर लिन फैन से कहती है कि लिन फैन, हमारे पास 15 लोगों की 3 ग्रुप है, जो कि सारे के सारे लोग एलिट्स है। लेकिन लिन फैन गिल्ड लीडर की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा रहता। ये देखकर गिल्ड लीडर लिन फैन से थोड़ा जोर से कहती है कि लिन फैन, तुम कहाँ पर खोई हुई हो? तुम किस बारे में सोच रहे हो? गिल्ड लीडर की थोड़ी जोर से बोलने की वजह से लिन फैन का ध्यान टूटता है और वो गिल्ड लीडर की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि हाँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। ये सुनकर गिल्ड लीडर कहता है कि तुम मुझे अब ये मत बताना कि तुम्हें वो दोनों दुर्बा लड़कियां पसंद आ गई है। और गिल्ड लीडर गहरी सी सांस लेते हुए कहती है, "श्श, सारे के सारे मर्द एक जैसा ही रहता है, वो सिर्फ लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता है।" गिल्ड लीडर की बात से लिन फैन की सर के ऊपर से जाता है और वो कहता है कि मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था, मैं तो सिर्फ अपने प्लान के बारे में सोच रहा था। ये सुनने के बाद गिल्ड लीडर लिन फैन की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा प्लान अच्छा होगा, लेकिन इस बार जो घोस्ट स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो एस रैंक का एक घोस्ट स्पिरिट है, उससे लड़ना खतरनाक हो सकता है और इसीलिए उससे लड़ते समय थोड़ा सावधान रहना। और गिल्ड लीडर लिन फैन के साथ कार में ही मस्ती करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें कोई चोट लग गया तो तुम्हारी सिस्टर सैड हो जाएगी ना। गिल्ड लीडर की ये सब हरकतें देखकर सामने कार चलाती हुई असिस्टेंट अपनी गला साफ करते हुए कहती है कि गिल्ड लीडर, आप अपनी हरकतों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आप गिल्ड लीडर है। और कुछ देर बाद लिन फैन के साथ ही बाकी के सभी लोग उस जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पर पिछली रात लिन फैन और हेजिटी के गिल्ड लीडर का सामना उस हेडलेस जनरल से हुआ था। वहाँ पर पहुंचने के बाद गिल्ड लीडर उन लाशों को देखते हुए सोचता है, इन सभी के सभी लोगों को उस हेडलेस जनरल ने एक ही बार में बहुत ही आसानी से हरा दिया। ये लोग तो उस हेडलेस जनरल के सामने थोड़ा रेजिस्ट भी नहीं कर पाए। और इसके बाद गिल्ड लीडर का असिस्टेंट अपने
घोस्ट टोकन को निकालते हुए अपने घोस्ट स्पिरिट को बाहर निकाल देता है और उसे उस हेडलेस जनरल को ढूंढने के लिए भेज देता है। और साथ ही लैंग भी अपने तितलियों को भेज देती है और वहीं पर ही उन लाशों को ऑब्जर्व करते हुए कहती है कि इन सबके पास जो ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इन्हें मुझे ट्रैक करने में थोड़ा समय लग सकता है। और कुछ देर बाद हेजिटी के गिल्ड लीडर के पास उसी असिस्टेंट के घोस्ट स्पिरिट जिसका नाम फेंगियो है वो उसके पास आते हुए उस गिल्ड लीडर को सूंघने लग जाती है, जो देखकर गिल्ड लीडर हैरान होते हुए उसे पूछती है, हे क्या कर रहे हो तुम? और वहीं पर पीछे से ये सब देखकर असिस्टेंट अपने घोस्ट स्पिरिट से कहती है कि अरे तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें कुछ मिला है? ये सुनते ही वो घोस्ट स्पिरिट असिस्टेंट के पास जाकर एक पंख दिखाती है। वो पंख गिल्ड लीडर भी देख लेता है और वो कहता है, अरे यार ये तो मेरे घोस्ट स्पिरिट का ही पंख है। और इसके बाद असिस्टेंट का घोस्ट स्पिरिट फेंगी उस पंख की मदद से उस हेडलेस जनरल की डायरेक्शन का पता लगा लेती है और डायरेक्शन का पता लगते ही फेंगी उस डायरेक्शन में उड़ जाती है, जो देखकर असिस्टेंट पीछे से अपने गिल्ड लीडर से कहती है कि गिल्ड लीडर वो लगता है कि उसने हेडलेस जनरल का डायरेक्शन ढूंढ लिया है, हमें भी उसके पीछे जाना चाहिए। ये सुनकर गिल्ड लीडर भी कहती है कि हाँ हाँ तो फिर ठीक है, चलो हम सभी लोग कार में जाके बैठ जाते हैं। और इसके बाद वो सभी के सभी कार में बैठकर फेंगी का पीछा करते करते एक दूसरी जगह में पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और वहाँ पर भी कुछ लोगों का लाश पड़ा हुआ रहता है। और वहीं पर लैंग उन सारे के सारे लाशों को ऑब्जर्व करने के बाद कहता है कि इन सभी के सभी लोगों का मौत बस अभी अभी ही हुआ है, मुझे लगता है कि हेडलेस जनरल पास में ही कहीं होगा। और तभी ये उन सभी से कहता है कि देखो उस खेत के बीच में से कोई काली परछाई गुजर रही है, जो देखकर सभी लोग उस तरफ मुड़ते हुए कहती है कि कहाँ पर? और उन सभी को भी दिखता है कि खेत के बीच में से कोई काली परछाई तेजी से फूड सिटी की ओर बढ़ रहा है। और लिनफेन उस तरफ देखकर अपनी एक स्किल यूज करते हुए कहता है कि लकीली मुझे सिस्टम ने मेरे आई साइट को बहुत ज़्यादा तेज कर दिया, इसलिए मैं अंधेरे में भी देख सकता हूँ और बहुत दूर की चीज़ें भी देख सकता हूँ। और उसे दिख जाती है और वो कहती है जोर से, ये तो सच में हेडलेस जनरल है, वो फूड सिटी की ओर बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ये सुनकर गिलिडा कहती है, उस शहर में तो बहुत सारे लोग हैं, हम टाइम पर वहाँ पर कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। और असिस्टेंट भी कहती है, गिलिडर क्या हम उसका पीछा करें? ये सुनकर लिनफेन उन दोनों से कहता है कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक रास्ता है उस हेडलेस जनरल से निपटने के लिए। और ये कहते हुए लिनफेन अपने पास से अपनी गोश्त टोकन को निकाल लेता है। गोश्त टोकन को निकालते ही वो आवाज़ लगाता है, जवान हुआ। और ये कहते ही जवान हुआ उस गोश्त टोकन के अंदर से बाहर निकल आती है और अपने एनर्जी को रिलीज करती है। और लिनफेन अपने गोश्ट स्पिरिट को ऑर्डर देती है कि अपने गोश्ट टेरिटरी को ओपन करो। और जवान हुआ साथ ही अपने गोश्ट टेरिटरी को भी ओपन करने लग जाता है, जो महसूस करते ही हेडलेस जनरल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। और चेंज करते ही सभी लोग देखकर शॉक होती है और वो कहती है कि हेडलेस जनरल ने तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है और वो उनकी तरफ ही बढ़ने लग जाता है। और इसके बाद जवान हुआ अपने गोश्ट टेरिटरी को पूरी तरह से ओपन कर लेता है और वो हेडलेस जनरल भी उस गोश्ट टेरिटरी के अंदर आ जाता है। गोश्ट टेरिटरी के अंदर हेडलेस जनरल को देखकर लिनफेन थोड़ा खुश होते हुए मन ही मन सोचता है, भले ही तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, फिर भी ये मेरा टेरिटरी है, यहाँ पर मेरा ही राज चलता है। और लिनफेन आगे कुछ नोटिस करता है और उसे देखकर वो शौक होता है और वो कहता है, ये क्या चल रहा है? और वो हेडलेस जनरल को सामने की तरफ देखता है तो हेडलेस जनरल उसके रिवर के ऊपर से आराम से चल रहा रहता है और पानी में कोई हलचल भी नहीं हो रहा रहता। और वो मन ही मन सोचता है, यहाँ पर तो पानी में कोई हलचल नहीं हो रहा, ये तो बड़े ही आराम से पानी के ऊपर से चल रहा है। वहीं पर जवान हुआ भी नीचे आकर पानी के ऊपर आराम से खड़ी हो जाती है और कोई भी अटैक नहीं करती। और साथ ही वो हेडलेस जनरल भी धीरे धीरे आकर जवान हुआ के सामने आकर रुक जाता है। और वहीं पर जवान हुआ हेडलेस जनरल को घूर के देखती है और हेडलेस जनरल घूर के तो नहीं देखती क्योंकि उसका सर है ही नहीं, वो कैसे घूर के देखेगा। और वहीं पर लिनफेन भी जवान हुआ को ऐसे खड़ी हुई देखकर टेलीपैथी से उसके माइंड में कहता है कि जवान हुआ तुम क्या कर रहे हो? ये सब कुछ देखकर गिलिडर खुद से कहता है कि लिनफेन का गोश्ट स्पिरिट कोई भी स्किल यूज क्यों नहीं कर रहा। और साथ ही वो हेडलेस जनरल भी अपने स्पीड को धीमा कर चुका है और वो धीरे धीरे आकर उसके सामने आकर रुक गया है। हेडलेस जनरल को रुकते हुए देखकर लिनफेन मन ही मन सोचता है, मुझे लगता है कि जवान हुआ हेडलेस जनरल की पूरी तरह से रुकने का इंतजार कर रहा है। जब हेडलेस जनरल पूरी तरह से रुक जाएगा तभी वो गोश्ट सी ग्रास को इस्तेमाल करके हेडलेस जनरल को पकड़ लेगा। और साथ ही हेडलेस जनरल के साथ जवान हुआ का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे लगता है कि जवान हुआ उसे इंस्टेंटली मार देना चाहता है। और लिनफेन जवान हुआ से टेलीपैथी से कहता है, अभी। और ये कहते ही जवान हुआ अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। मुट्ठी बंद करते ही पानी के अंदर से बहुत सारे बेले बाहर आकर उस हेडलेस जनरल को जकड़ लेता है और साथ ही उस घोड़े को भी जकड़ लेता है। तो क्या हेडलेस जनरल इन बेलों से खुद को आज़ाद कर पाएगा या फिर हेडलेस जनरल का काम यहीं पर तमाम हो जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।
तो एपिसोड 28 का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि जुआन हुआ सी ग्रास का इस्तेमाल करते हुए उस घोस्ट हॉर्स और साथ ही उस हेडलेस जनरल को पकड़ लेती है। और पकड़ते ही लिनफेन थोड़ा खुश होते हुए मन ही मन सोचता है ये घोस्ट हॉर्स अपनी फुल पोटेंशियल के साथ भागेगा तो कोई इसे पकड़ नहीं पाएगा और इसे कोई हरा भी नहीं पाएगा। लेकिन जुआन हुआ का प्लान सक्सेसफुल रहा क्योंकि उसने इस घोस्ट हॉर्स को धीमा कर दिया था और ये रुक गया था। इस घोस्ट हॉर्स का पावर जमीन के मुकाबले पानी में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसका एटलीस्ट तो एक रैंक कम ही हो जाएगा। भले ही वो घोस्ट सी ग्रास कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इस हेडलेस जनरल और इस घोड़े को पकड़ने में उस घोस्ट सी ग्रास का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और तभी कहीं से उस पुल की चारों ओर से बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट आने लग जाता है जो कि उस हेडलेस जनरल की मदद करने के लिए आ रहा रहता है। जो देखकर गिलेडर लिनफेन से कहता है कि लिनफेन उधर देखो, वहाँ से बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट आ रहा है जो कि उस हेडलेस जनरल की सपोर्ट के लिए आ रहा है। जो देखकर लिनफेन गिलेडर से कहता है गिल लीडर जल्दी कीजिए, अपने अपने घोस्ट स्पिरिट को निकालकर पुल के अंदर उन सारे के सारे इविल घोस्ट स्पिरिट को आने से रोकिए। और साथ ही लिनफेन टोंग टोंग को भी निकाल लेता है। टोंग टोंग को निकालते ही वो सारे के सारे घोस्ट स्पिरिट जाके उन सारे के सारे इविल घोस्ट स्पिरिट को रोकने के लिए चले जाते हैं। और वहीं पर लीडर भी अपने एस रैंक की घोस्ट स्पिरिट को निकाल लेती है जिसका नाम जुआ हुआ रहता है और वो एक एस रैंक की घोस्ट स्पिरिट रहती है और इसके एबिलिटीज के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। गिल लीडर की घोस्ट स्पिरिट जुआ हुआ उस पुल के ऊपर आते ही अपने हाथ दोनों तरफ फैला देती है। दोनों तरफ हाथ फैलाते ही पुल के ऊपर पर्पल रंग की बहुत सारे फूल उगना शुरू हो जाता है। और जो देखकर लिनफेन भी हैरान होता है और वो सोचता है ये कितनी जल्दी उग रहा है। और लिनफेन गिल लीडर और साथ ही असिस्टेंट उन फूलों के ऊपर भागते हुए उन सारे के सारे घोस्ट स्पिरिट के पीछे जाने लग जाती है। और वहीं पर उन सब के आगे आगे टोंग टोंग एक घोस्ट स्पिरिट का पीछा कर रही रहती है। और पीछे से टोंग टोंग की पीछा की हुई घोस्ट स्पिरिट को देखकर लीडर हैरान होती है और वो टोंग टोंग को बुलाते हुए कहती है कि टोंग टोंग संभल कर, वो एक ए रैंक की घोस्ट स्पिरिट है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो 8 आर्म घोस्ट स्पिरिट है। ये कहना खत्म ही नहीं होता, टोंग टोंग अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हुए उस घोस्ट स्पिरिट को 2 टुकड़ों में बांट देती है। और इसी के साथ लिनफेन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके घोस्ट स्पिरिट ने एक ए रैंक की इविल घोस्ट स्पिरिट को मारा है जिसकी वजह से आपके घोस्ट स्पिरिट को 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है और साथ ही टोंग टोंग को एक ऑब्टेन्ड स्किल मिला है। इस स्किल को एक्टिव करते ही टोंग टोंग का हेल्थ हर सेकंड 1% करके इंक्रीज होगी। और वहीं पर गिल लीडर को भी टोंग टोंग की एनर्जी महसूस होती है और महसूस करते ही वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो खुद से ही कहती है कि टोंग टोंग तो ए रैंक तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये इतने जल्दी कैसे पहुंच गया, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है। और वहीं पर वो भाला वाला घोस्ट स्पिरिट भी एक घोस्ट स्पिरिट को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। और वहीं पर दिखाया जाता है कि सभी लोग एक साथ उन सारे के सारे घोस्ट स्पिरिट के साथ लड़ा रहता है और लड़ाई में वो इविल घोस्ट स्पिरिट लगातार मारा रहता है। वो टोंग टोंग जुआन हुआ और बाकी सारे घोस्ट स्पिरिट के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा था और सभी के सभी इविल घोस्ट स्पिरिट लगातार मरते हुए कम होते जा रहे हैं। और वहीं पर टोंग टोंग और जुआन हुआ एक साथ मिलकर उन घोस्ट स्पिरिट का सामना कर रहा रहता है। ये सीन देखकर मुझे एवेंजर एंड गेम की याद आ गई जहाँ पर आयरन मैन और उसकी वाइफ एक साथ मिलकर थेनोस की सामना कर रही रहती थी। दूसरी तरफ एसिस्टेंट भी जुआन हुआ और टोंग टोंग की पावर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। उसे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होती और वो मन ही मन सोचती है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इनकी एबिलिटीज तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये इतने कम दिन में ही इतने ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं, ये दोनों अपने करंट लेवल से भी ज्यादा स्ट्रांग है, ये अपने से बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनिमीज का भी सामना कर पाता है। और वहीं पर लिनफेन उस हेडलेस जनरल की तरफ देख रहता है जो कि अभी भी उस पुल के अंदर उन घोस्ट सी ग्रास के अंदर फंसा हुआ रहता है। इसे देखकर लिनफेन मन ही मन सोचता है ये हेडलेस जनरल तो हार मानने की नाम ही नहीं ले रहा, इसके साथ देने वाली सारे के सारे घोस्ट स्पिरिट लगभग लगभग मर ही चुका है, फिर भी ये अभी तक हार मानने की नाम ही नहीं ले रहा। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में दिखाया जाता है लिनफेन उस घोड़े के ऊपर बैठा हुआ रहता है और साथ ही हेडलेस जनरल का कवच भी पहना हुआ रहता है। जी हाँ गाइस, लिनफेन ने हेडलेस जनरल को अपना थर्ड घोस्ट स्पिरिट बना लिया है, लेकिन हमें ये दिखाया ही नहीं गया कि लिनफेन ने कैसे उस घोस्ट स्पिरिट को हासिल किया। ये दिखाता तो थोड़ा और मजा आता, लेकिन यहाँ पर तो दिखाया नहीं गया। लगता है कि राइटर ने सस्ता नशा किया था और सस्ता नशा करके भूल ही गया होगा कि यहाँ पर इन दोनों का फाइट भी दिखाना है। और तभी लिनफेन के पीछे से गिलेडा कहती है आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये हेडलेस जनरल नहीं है, ये लिनफेन है। लिनफेन ने हेडलेस जनरल को पहले से ही मार दिया है और मारकर उसके घोड़े को और उसके कपड़े को हासिल कर लिया है। और ये सब देखकर हेचडी का गिलेडर तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहीं पर लैंग कहती है हेडलेस जनरल तो बहुत ज्यादा खतरनाक था, उसने अकेले ही 20 लोगों को मार दिया था, लेकिन वो तो ऐसे ही मर गई, लगता है कि लिनफेन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
और दूसरा कोई घोस्ट मास्टर वहीं पर से कहती है लगता है कि लिन फैन बहुत ज़्यादा कूल है। और वहीं पर यूँ कहती है कि लिन फैन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और हे सिटी का गिल्ड लीडर कुछ सोचते हुए लिन फैन के पास आते हुए कहता है कि लिन फैन क्या तुम तुम्हारे घोस्ट हॉर्स को बेचना चाहोगे? ये सुनकर लिन फैन सीधा मुंह पे मना कर देता है और कहता है कि नहीं। ये सुनकर गिल्ड लीडर कहता है मैं तुम्हें 50 मिलियन क्रेडिट पॉइंट दूंगा, क्या अब क्या ख्याल है? ये सुनकर लिन फैन कहता है अब भी मेरा ना ही है, मैं अभी नहीं बेचूंगा। इसके बाद गिल्ड लीडर अमाउंट को बढ़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें 80 मिलियन दूंगा, नहीं छोड़ो मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा। वहीं पर लैंग पीछे से अपने डैड को देखते हुए मनी मन सोचती है डैड तो पागल ही हो चुके हैं उस घोस्ट हॉर्स को हासिल करने के लिए। दूसरी तरफ अमाउंट को सुनकर गिल्ड लीडर की असिस्टेंट कहती है कि क्या मैंने सही सुना, ये उस घोस्ट स्पिरिट के लिए 100 मिलियन देना चाहता है? ये सुनकर गिल्ड लीडर कहती है कि ये तो उसके लिए आम बात होना चाहिए क्योंकि वो हे सिटी के एक नोबल फैमिली का मेंबर है, इतना पैसा तो उसके लिए आम बात है। ये सुनकर असिस्टेंट कहती है कि इतने सारे पैसे तो एक आम परिवार के लिए पूरे जिंदगी का पैसा है, पर ये गिल्ड लीडर तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज खरीदने के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन लिन फैन 100 मिलियन का नाम सुनकर भी अपने बात से टच से मस नहीं होता और वो अभी भी मना करते हुए कहता है कि 100 साल पहले इन पैसों की वैल्यू बहुत ज्यादा था। सोसाइटी में इन पैसों की कीमत बहुत ज्यादा थी, जिनके पास पैसा था वही पावरफुल था। लेकिन अब के समय में पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। यहाँ पर पावर है जो सब कुछ कर सकता है। लिन फैन की बातें सुनकर गिल्ड लीडर कुछ कहना चाहता है लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलता। वहीं पर लिव सिटी के गिल्ड लीडर कहती है हाँ लिन फैन ने सही कहा, अब पैसा ही सब कुछ नहीं है, अब सब कुछ वही है जिसके पास ताकत है और एक घोस्ट मास्टर ही पूरी एक समाज को इन खतरनाक घोस्ट स्पिरिट से बचा सकते हैं। और यहाँ पर तो लिन फैन के पास बहुत बढ़िया फाइटिंग स्किल है और वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहा है। भविष्य में वो बहुत ज्यादा ताकतवर बनेगा और लिन फैन जैसी ताकत पैसों से बिल्कुल भी नहीं खरीदा जा सकता, ये सिर्फ मेहनत करके हासिल किया जा सकता है। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में वो सभी के सभी अपने ट्रकों में बैठे हुए वहां से निकलने वाला रहता है, जहाँ पर गिल्ड लीडर लिन फैन से कहती है लिन फैन क्यों ना तुम हमारे साथ चलो? ये सुनकर लिन फैन अपने घोड़े के ऊपर बैठे हुए ही कहता है कि नहीं, मुझे इस घोड़े के बारे में और भी कुछ जाना है, इस घोड़े के पास क्या क्या एबिलिटीज है, इसलिए मैं इसके ऊपर बैठे हुए ही अपने शहर में वापस जाऊंगा। लिन फैन की बातें सुनकर गिल्ड लीडर मुस्कुराते हुए कहती है तो ठीक है, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ इस घोड़े के ऊपर सवारी करूंगी। लिन फैन कहता है हाँ क्यों नहीं, आप अगली बार सवारी करना। और इसके बाद लिन फैन जुआनहुआ और टोंग टोंग को बुला लेती है और लिन फैन उन दोनों से कहता है चलो तुम लोग इस घोड़े के ऊपर मेरे साथ आकर बैठ जाओ, हम लोग आज सेलिब्रेट करेंगे, इस जीत की सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग आज पूरी रात इस जंगल में घूमेंगे और जुआनहुआ को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। और ये कहते ही सभी के सभी लोग उस घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं और लिन फैन उस घोड़े को कहता है चलो। और इसके बाद लिन फैन टोंग टोंग और जुआनहुआ उस घोड़े में बैठकर जंगल की ओर चले जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद टोंग टोंग एक डायरेक्शन की ओर इशारा करती है, जो देखकर लिन फैन खुश हो जाता है और वो खुद से ही कहता है लगता है कि उस तरफ कोई एविल स्पिरिट है, ये तो बहुत बढ़िया है, चलो हम इस घोस्ट हॉर्स की एबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं। और ये कहते ही वो घोस्ट हॉर्स आगे की तरफ बिजली की तेजी से भागने लग जाता है। और यहीं पर हेड लेजेंडर की कहानी होती है खत्म। आगे लिन फैन के साथ और क्या क्या एडवेंचर होगा जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। तो गाइस एपिसोड 30 का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि टोंग टोंग एक डायरेक्शन की ओर इशारा करती है और इशारा करते ही लिन फैन अपने घोड़े के साथ उस डायरेक्शन की ओर बिजली की तेजी से भाग जाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि लिन फैन एक कीचड़ वाली घोस्ट स्पिरिट का घोस्ट टेरिटरी के बैरियर को तोड़ देता है और साथ ही उस घोस्ट स्पिरिट को बीच में से काट देता है और दूसरी तरफ से उस घोस्ट टेरिटरी का बैरियर को तोड़ते हुए वहां से निकल जाता है। और उस घोस्ट स्पिरिट को मारते ही लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है होस्ट आपने एक बी रैंक की इविल घोस्ट स्पिरिट को मारा है, इसके बदले में आपको 1800 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। और इसके बाद लिन फैन उस घोस्ट टेरिटरी से बाहर आ जाने के बाद अपने तलवार को देखते हुए खुद से ही कहता है ये तलवार और घोस्ट हॉर्स तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये घोस्ट हॉर्स किसी के ऊपर अटैक ना करते हुए भी एक्सपीरियंस पॉइंट कमा सकता है और ये तलवार भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, इससे किसी भी घोस्ट स्पिरिट का घोस्ट टेरिटरी को काटा जा सकता है। और यही पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन फैन अपने घोस्ट हॉर्स के साथ हे सिटी के बॉर्डर के बाहर पहुंच चुका रहता है, जहाँ पर पहुंचते पहुंचते सुबह हो चुका रहता है। यही पर लिन फैन खुद से कहता है ये तो बहुत बढ़िया है, ये घोस्ट
हॉर्स तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। हम तो हे सिटी में कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गए और वो उस घोस्ट हॉर्स से नीचे उतराते हैं। नीचे उतराते ही उसके पूरे बॉडी में से वो शील्ड गायब हो जाता है और लिन फैन मन ही मन सोचता है, अगर मैं ऐसे ही इस घोस्ट हॉर्स के साथ सिटी के अंदर जाऊंगा तो हम लोग बहुत सारे लोगों की नज़र में आ जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों के नज़र में आ जाऊं। और इसके बाद लिन फैन अपने थोड़ी में हाथ रखते हुए मन ही मन सोचता है, क्या मैं इस घोस्ट स्पिरिट को अपने सिस्टम के स्पेस में रख सकता हूँ? लेकिन मेरे सिस्टम का स्पेस तो बहुत ज़्यादा छोटा है, ये घोस्ट हॉर्स उसके अंदर फिट ही नहीं आएगा। और ये कहते ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट अगर आप इस घोस्ट हॉर्स को अपने सिस्टम के स्पेस में रखना चाहते हैं तो आप अपने सिस्टम के स्पेस को और भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। इसके बदले में आपको 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट लगेगा। ये सुनकर लिन फैन खुद के ही सर पे मारते हुए कहता है, अरे यार मैं तो लगभग भूल ही गया था कि मैं इसे अपग्रेड भी कर सकता हूँ। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन हे सिटी के एक बार से शुरू होता है, जहाँ पर कोई कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस हेडलेस जनरल पर। उसकी वजह से ही हम इस शहर से बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं और बाहर जाकर कुछ कमा नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे एसोसिएशन ही बेकार है। और दूसरा कोई बंदा कहता है कि रुको, मुझे एक और ग्लास चाहिए। ये सब सुनकर बारोनर एक ग्लास में वाइन भरते हुए कहता है कि क्या मैं तुम लोगों को एक राज की बात बताऊं? मैंने घोस्ट मास्टर एसोसिएशन के सर्वर को हैक कर लिया था, जहां से मुझे पता चला कि हेडलेस जनरल को कल रात ही मार दिया गया है। तुम लोग गेस करो उसे किसने मारा होगा? ये सब सुनकर पहला वाला बंदा कहता है, तुम तो मेरे सामने ये सब देंगे हाँको ही मत। भले ही मैं अनपढ़ हूँ लेकिन मैं बेवकूफ तो हुई नहीं। उस बंदे की बकवास सुनकर बारोनर अपने पास से घोस्ट मास्टर आइडेंटिटी टोकन को निकाल लेता है और निकाल कर उसके मुंह की तरफ करते हुए कहता है कि ये देखो। और ये देखकर वो दोनों के दोनों हैरान हो जाता है। और पहला वाला बंदा कहता है, ये तो लिन फैंग है, क्या वो 15 साल का नहीं है? दूसरा बंदा कहता है कि क्या लिन फैंग ने एक एस रैंक की घोस्ट स्पिरिट को मार दिया है? ये तो शायद से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फिजिक्स बॉडी वाले लोग तो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। वहीं पर पास में ही बैठा हुआ एक बुढ़ा उनकी बातें सुनकर कहता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा जीनियस होते हैं और वो साथ ही आपसे वो हैंडसम भी रहता है, और हम लोग 30 साल में भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। हम ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाए, हम तो बेकार है, हम तो बिल्कुल नल्ले हैं। हमें शायद से घर वापस चले जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर एक सुंदर सी लड़की देखकर उससे शादी करके बच्चे पैदा करना शुरू कर देना चाहिए। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है, हाँ हाँ हमें यही करना चाहिए, क्योंकि शायद से लिन फैन अभी तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं होगा, इसलिए हम तो इस मामले में उससे आगे रह सकते हैं और उससे इस मामले में तो जीत ही सकते हैं। और उसी सेम टाइम में मैनवाइल लिन फैन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन फैन फैल कर पड़ा हुआ रहता है और उसके दोनों आसपास जियानहुआ और टोंग टोंग लेटी हुई रहती है, जहाँ पर टोंग टोंग जागी हुई रहती है और लिन फैन को देखती रहती है। तभी बाहर से गिल लीडर की आवाज आती है और वो कहती है, लिन फैन जल्दी से उठ जाओ। और लिन फैन और साथ ही जुआनहुआ भी एक साथ उठकर बाहर आ जाती है, जहाँ पर जुआनहुआ लिन फैन को उसका शर्ट पहनाती है। और लिन फैन अभी भी नींद से उठने के कारण उबासी लेते हुए लीडर से कहती है, लेकिन क्यों? ये सुनकर गिलेडर कहती है कि तुमसे कोई सरकारी आदमी मिलने के लिए आए हैं, एक बहुत ज्यादा सुंदर लड़की तुमसे मिलने के लिए आई है और नीचे तुम्हारी वेट कर रही है। और इसके बाद लिन फैन उस लड़की से मिलने के लिए ड्राइंग रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो लड़की लिन फैन के सामने बैठी हुई रहती है और वो लड़की बात की शुरुआत करते हुए कहता है, लिन फैन मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और आज तुम्हें देखकर ये कंफर्म हो गया, मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सोचा था वो बिल्कुल सच निकला। तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड और इंडिविजुअल हो। ये सुनकर लिन फैन कहता है, ये तो ठीक है, लेकिन तुम मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों आए हो? वहीं पर उस लड़की के बारे में पता चलता है जो कि हेस्टी के थर्ड मिस है। जैसे कि लड़कों को यंग मास्टर कहा जाता है, वैसे ही लड़कियों को भी मिस कहा जाता है। इस लड़की का नाम लीरू है, जो कि 20 ईयर का है। लिन फैन की सवाल सुनकर लीरू कहती है, एक्चुअली बात ऐसी है, मैं तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूँ। तुमने जब से हेडलेस जनरल को मारा है तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हो। मुझे पता है कि तुम पहले से ही लीव सिटी के घोस्ट मास्टर एसोसिएशन में ज्वाइन हो चुके हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहूँगा। लीरू की बातें सुनकर लिन फैन कहता है कि लगता है कि मुझे आपको निराश करना पड़ेगा अगर मैं मना करूँ तो। ये सुनकर लीरू कहती है, पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम डिसीजन लेना कि तुम्हें मना करना है या फिर हाँ करना है। और इसके बाद लीरू लिन फैन को गवर्नमेंट की ओर ज्वाइन होने से क्या क्या फायदा होगा इसके बारे में बताता है, जहाँ पर लीरू कहता है कि इस घोस्ट मास्टर यूनियन को एक बहुत ही ताकतवर घोस्ट मास्टर ने स्थापित किया था, जिसके साथ मेरा डैड का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हाथ था। अगर तुम गवर्नमेंट को ज्वाइन करते हो तो तुम्हारे इस टैलेंट के साथ तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
गवर्नमेंट तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज देंगे और साथ ही तुम्हें लड़ने के लिए हर समय फिजिक्स बॉडी वाले लोगों के साथ ही भेजा जाएगा। और लीरू की बात सुनकर लिन फैन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँ तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। लिन फैन की बातें सुनकर लीरू को लगता है कि लिन फैन उनको ज्वाइन करने वाला है और ये सुनते ही वो एक्साइटेड होकर खड़ी हो जाती है और लिन फैन से कहती है, ऑफ कोर्स मैं सही कह रहा हूँ, अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये हेयर सिटी के आम लोगों का तो सपना ही होता है लेकिन वो हासिल नहीं कर पाता। और लीरू आगे कहती है, मेरे डैड की उम्र 86 ईयर हो गए हैं, उनका मानना है वो आगे और 5 साल जिएगा, उसके बाद उसका मौत हो जाएगी, इसलिए हमें हेयर सिटी के लिए एक न्यू सिटी लॉर्ड चाहिए। लेकिन मैं सिटी लॉर्ड नहीं बन सकती क्योंकि मेरी फाइटिंग एबिलिटी उतना अच्छी नहीं है, मैं उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और आगे चल के वो हेयर सिटी के सिटी लॉर्ड भी बन सके। ये सुनकर लिन फैन का दिमाग का बत्ती जलता है और वो समझ जाता है कि लीरू यहाँ पर क्यों आई है। और लीरू आगे कहती है, एक्चुअली मेरे डैड मेरे लिए बहुत सारे लोगों को ढूंढ चुका है जो कि मुझसे शादी कर सके, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया कि अगर तुम 5 साल के अंदर अंदर आर्थ फाइंडिंग दिलम के एक घोस्ट मास्टर बन जाते हो तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। लीरू की ऑफर को सुनकर लिन फैन बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो मनी मन सोचता है, ये तो मुझे बहुत बड़ा ऑफर दे रहा है। सिटी लॉर्ड ना कि मुझे अपनी बेटी दे रही है, साथ ही वो मुझे हेयर सिटी के पूरे हेयर सिटी का कंट्रोल दे रही है। हेयर सिटी के ब्रांच के रूप में 6 और शहर आती है जो कि हेयर सिटी के अंडर में होते हैं, जहाँ पर मिलियन से भी ऊपर 8 मिलियन से भी ऊपर लोग रहते हैं। इस ऑफर को सुनकर 99% घोस्ट मास्टर तो पागल ही हो जाते हैं और इस ऑफर को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन और एक एक लिन फैन आगे कुछ भी नहीं सोचता और लिन फैन लीरू से पूछती है, लेकिन सिस्टर लीरू आपने मुझे ही क्यों चुना? लिन फैन के मुंह से अपने लिए सिस्टर वर्ड को सुनकर लीरू को दिल से बुरा लगती है और वो लिन फैन से पूछती है, तुमने मुझे क्या कहा? तुमने मुझे क्या कह के बुलाया? सवाल सुनकर लिन फैन नजर चुराते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने आपको सिस्टर बुलाया है क्योंकि मैं 15 साल का ही तो हूँ, तो फिर मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? तो क्या लिन फैन लीरू की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगी या फिर नहीं, जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। तो एपिसोड 31 का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि लिन फैन ने लीरू को सिस्टर कह दिया था। लिन फैन के मुंह से अपने लिए सिस्टर वर्ड को सुनकर लीरू को दिल से बुरा लगती है और वो लिन फैन से पूछती है शर्माते हुए, लिन फैन तुमने मुझे क्या कह के बुलाया? ये सुनकर लिन फैन नजर चुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैंने आपको सिस्टर कह के बुलाया क्योंकि मैं तो अभी 15 साल की ही हूँ ना और आप तो मुझसे 5 साल बड़ी हो, तो फिर मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? लिन फैन की बातें सुनकर लीरू अपने ऑकवर्डनेस को छुपाने के लिए अपनी चेहरा दूसरी तरफ करते हुए अपने चेहरे पे अपने हाथों से पंखे करने लग जाता है और वो कहता है कि तुम तो अभी 15 साल के हो लेकिन तुम 5 साल बाद तो 15 साल के नहीं रहोगे ना, तुम तो और भी बड़े हो जाओगे, तब तुम्हारा उम्र 20 साल होगा। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरे ऑफर के बारे में सोचना। अभी के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये कहकर लीरू वहाँ से अपने गार्ड के साथ भाग जाती है और पीछे से लिन फैन कहती है, सिस्टर लीरू मैंने क्या कुछ गलत कहा? आप यहाँ से इतनी जल्दी क्यों जा रही है? थोड़ी देर और रुक के जाइए ना। यहाँ पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि लिन फैन एक्टिंग कर रहा है या फिर सच में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर तो हमें लड़कियां नसीब नहीं होती और इसके पास खुद एक लड़की आके ऑफर दे रही है, फिर भी ये उसे मना कर रही है। लीरू उस कमरे के दरवाजे से बाहर चले जाने के बाद कुछ देर बाद वहाँ पर गिलेडर आ जाती है और आकर लिन फैन से पूछती है, लिन फैन कहीं तुमने मिस लीरू के साथ ऐसा वैसा कोई हरकत तो नहीं कर दिया? वो यहाँ से तेजी से क्यों भाग गया? और साथ ही उसका चेहरा बहुत ज्यादा लाल थी। गिलेडर की ऐसी सवाल सुनकर लिन फैन कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने बस उन्हें सिस्टर कह के बुलाया था। ये सुनकर गिलेडा थोड़ी नाराज होते हुए कहती है, लिन फैन तुमने तो कभी मुझे सिस्टर कह के नहीं बुलाया, क्या मैं तुम्हारी सिस्टर बनने के लायक नहीं हूँ? गिलेडा की ऐसी सवाल सुनकर लिन फैन की बोलने के लिए उसके पास कोई अल्फाज ही नहीं होता और वो कुछ भी नहीं बोल पाता। और इसके बाद लीरू की कार की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर ड्राइवर उससे पूछती है, मिस क्या आपको टॉवल चाहिए? ये सुनकर लीरू अपने कान को बंद करते हुए कहती है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वो मनी मन सोचती है, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया कि वो सिर्फ 15 साल की है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और साथ ही बहुत ज़्यादा मैच्योर है। उसे देख के मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि वो 15 साल का होगा। और इसके बाद लीरू थोड़ी शांत होकर कार की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए मनी मन सोचता है, मैं खुद को क्यों दोष दे रही हूँ, मेरा उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा यंग और सुंदर हूँ। और लीरू आगे सोचती है, अगर उसने हाँ कर दिया होता तो?
और वहीं पर एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिल्लीडर और लिनफेन आमने सामने बैठी हुई रहती है। वहीं पर लिनफेन गिल्लीडर से पूछता है, गिल्लीडर, हे सिटी का तो सिटी लॉर्ड है, उसके बेटी तो बहुत ज़्यादा यंग है, उसका उम्र लगभग 20 साल तो होगा ही, लेकिन गिल्लीडर का उम्र इतना ज़्यादा क्यों है? वो 80 साल का क्यों हो गया? वो इतनी जल्दी इतना ज़्यादा बूढ़ा कैसे हो गया? सवाल सुनकर गिल्लीडर कहती है, हाँ तुमने सही सुना, मैंने भी यही सुना है। हे सिटी का गिल्लीडर अब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, उसका बहुत ज़्यादा उम्र हो चुका है, लेकिन वो जब यंग था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और एनर्जेटिक था और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी था। लेकिन उस समय उसने किसी से शादी नहीं की, लेकिन वो धीरे-धीरे जब उसका उम्र होने लगा तब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि उसे शादी कर लेना चाहिए, नहीं तो उसकी विरासत को लेने के लिए उसके पास कोई उत्तराधिकारी भी नहीं होगा। और लीरू सिटी लॉर्ड की सबसे बड़ी बेटी है और साथ ही उसके पास फिजिक्स बॉडी भी है। सिटी लॉर्ड के बाद उसको ही सिटी लॉर्ड का पोजीशन मिलेगा और सभी लोगों का मानना है कि एक घोस्ट मास्टर हमेशा ही 86 ईयर के बाद उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर हे सिटी के सिटी लॉर्ड का उम्र 80 ईयर हो चुकी है और लगभग 5 या 6 साल और जिएगी, उसके बाद उसकी मौत हो जाएगा। ये सुनकर लिनफेन कहता है, तो फिर सिटी लॉर्ड के मर जाने के बाद उसका घोस्ट मास्टर का क्या होगा? ये सुनकर गिलिडा कहती है, उसकी घोस्ट मास्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो खुला खुला घूमने लगेगी और वो बुराई की तरफ बढ़ने लगेगी। इसके बाद वो इस सिटी में और इस पूरी दुनिया में अराजकता फैलाएगी और सभी के लिए मुसीबत खड़ी करेगी। इसीलिए ये सब मुसीबत होने से रोकने के लिए पहले से ही सिटी लॉर्ड की घोस्ट स्पिरिट को पकड़कर घोस्ट प्रिजन में बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिनफेन ने घोस्ट प्रिजन के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, इसीलिए वो थोड़ा चौंकते हुए गिलिडा से पूछता है, गिलिडर, ये घोस्ट प्रिजन क्या है? ये सुनकर गिलिडर लिनफेन को समझाते हुए कहता है, ये घोस्ट प्रिजन अंडरग्राउंड में बना हुआ है, जो कि पूरी तरह से गोल्ड से बना हुआ है। यहाँ पर इविल स्पिरिट को कैद किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और साथ ही वो जो घोस्ट मास्टर रहता है, जिनके पास बहुत सारे स्ट्रांग घोस्ट स्पिरिट रहता है, उनको भी यहाँ पर कैद किया जाता है। घोस्ट मास्टर्स मरने से पहले इस प्रिजन के अंदर एंटर करती है और करने के बाद इस प्रिजन के अंदर खुद को सील कर लेती है। उसके बाद उसकी घोस्ट स्पिरिट वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता और वहाँ पर ही कैद हो जाता है। घोस्ट मास्टर के मर जाने के बाद घोस्ट स्पिरिट वहीं पर ही रह जाता है और बहुत सारे सालों के बाद उसे अपने घोस्ट मास्टर से जो लगाव था वो कम हो जाता है। तभी ही कोई और घोस्ट मास्टर आके उस घोस्ट स्पिरिट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और ऐसा भी याद करके गिलिडर की दिल गार्डन गार्डन हो जाती है और लिनफेन से कहती है, लिनफेन, क्या तुम्हें पता है कि अगर मेरी क्रेडिट पॉइंट एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंच जाएगी उसके बाद मैं भी एक घोस्ट स्पिरिट को ऐसे ही टेम कर सकता हूँ। 55 शो सिटी में एक ऐसा घोस्ट स्पिरिट है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है कि वो घोस्ट स्पिरिट मेरे लिए ही रुका हुआ है, मैं ही उसे जाके कंट्रोल करूंगा। लिनफेन गिलिडर की ऐसी बातें सुनकर मन ही मन सोचता है, अरे यार सपने देखना बंद कीजिए। और इसके बाद गिलिडर अपने कुर्सी से उठकर लिनफेन के करीब आते हुए एक चेहरी लिनफेन की मुंह की तरफ करते हुए कहती है, लिनफेन, तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें तुम्हारी सिस्टर की मदद करनी है, तुम्हें किसी और की बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना। ये सुनकर लिनफेन धीरे से कहता है, हाँ हाँ मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी के बहकावे में ना आऊँ। और तभी अचानक से लिनफेन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपके लिए एक घोस्ट लेटर आया है जो कि जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाला है, आप जल्दी कीजिए, किसी का इंतजार ना करते हुए जल्दी से उस जगह पे पहुँचे। और ये सुनकर लिनफेन मन ही मन सोचता है, अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया। और इसके बाद लिनफेन उस होटल से बाहर निकलकर जोआनहा और टोंग टोंग के साथ उस जगह पे आके खड़ा हो जाता है जहाँ पर वो घोस्ट लेटर आने वाला रहता है और वहाँ पर वेट करते हुए लिनफेन मन ही मन सोचता है, चलो इंतजार करते हैं। पर तभी लिनफेन को सामने की तरफ से कोई तेजी से उनकी तरफ भागते हुए दिखाई देता है, जो कि एक घोस्ट स्पिरिट रहता है और वो असल में एक पोस्टमैन रहता है, जो कि तेजी से भागते हुए आकर लिनफेन के सामने आकर रुक जाता है और तुरंत ही अपने पास से एक लेटर को बाहर निकलकर लिनफेन के हाथ में थमा देता है। और जो देखकर लिनफेन बहुत ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन वो सामने से उसे थैंक यू भी कहता है। लेटर लिनफेन को दे देने के बाद वो घोस्ट स्पिरिट लिनफेन के मुंह के करीब आते हुए अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है, 150 रुपया लगेगा। ये सुनकर लिनफेन मन ही मन सोचता है, ये तो कितना ज़्यादा लालची है, ये लेटर तो फ्री ऑफ डिलीवरी थी, लेकिन ये सामने से रिवॉर्ड मांग रहा है। और वो जवान हुआ इसे इसकी 150 रुपया दे दो। और ये कहते ही जवान हुआ उसे उसकी 150 रुपया दे देती है। 150 रुपया मिलते ही वो घोस्ट स्पिरिट वहाँ से तेजी से भाग जाता है और लिनफेन और जवान हुआ उसे पीछे से देखता ही रह जाता है। और लिनफेन अपने मन को बदलते हुए कहता है,
छोरों से पहले इस लेटर को देखते हैं कि इस लेटर में क्या है। और पोस्टमैन के वहां से चले जाने के बाद लिनफेन उस लेटर को देखते हुए जोआनवा से कहता है, मुझे तो घोस्ट लेटर समझ में नहीं आता, इसीलिए तुम इसे सॉल्व करो। और ये कहते ही जोआनवा अपने उंगलियों पे एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उस घोस्ट लेटर में एंटर कर देता है। घोस्ट लेटर में एंटर करते ही उस घोस्ट लेटर की वर्ड्स ट्रांसलेट होकर ऊपर की तरफ फ्लोट होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ रहता है, लियो सिटी के साउथ साइड के घोस्ट एनर्जी को महसूस करते हुए उसे फॉलो करो। ये लेटर पढ़ते ही लिनफेन को कुछ याद आता है और वो मन ही मन सोचता है, लगता है कि ये उसी मंदिर के बारे में बात कर रहा है जो कि चैप्टर 2 या 3 में दिखाया गया था। और लिनफेन आगे सोचता है, लगता है कि जोआनवा की शूज की तरह उस मंदिर में कोई और भी फीमेल गोस्ट स्पिरिट फंसा हुआ है जिसने ये लेटर लिखा हुआ है। वो पोस्टमैन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो ऐसे ही इंडिविजुअली उस टेम्पल के अंदर जा सकता है और बाहर भी आ सकता है। वो घोस्ट स्पिरिट तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। और इसके बाद लिनफेन जोआनवा की तरफ मुड़ते हुए उसे पूछता है, जोआनवा, मुझे इस लेटर की ज़्यादातर लिखावट समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना पता चला है कि ये घोस्ट स्पिरिट मुझे शहर के साउथ ईस्ट भाग के घोस्ट एनर्जी को फॉलो करने के लिए कह रहा है। जोआनवा, क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जा सकती हो? तो गाइस, अगला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में लिनफेन और बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट के बीच में एक बहुत ही घमासान फाइट को दिखाया जाएगा, जिसे देखने के लिए आपको अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो एपिसोड 31 का शुरुआत वही से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि लिनफेन को एक लेटर मिलता है जहाँ पर उसे लिव सिटी के साउथ ईस्ट साइड में एनर्जी का पीछा करते हुए जाने के लिए कहा जाता है। और इसके बाद लिनफेन घोस्ट हॉर्स को सिस्टम में से निकाल लेता है। सिस्टम से निकलते ही घोस्ट हॉर्स एक हिननाट के साथ लिनफेन को पीठ के ऊपर बैठाते हुए वहां से आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। और लिनफेन उस घोड़े की सवारी करते हुए लिव सिटी की ओर बढ़ते हुए खुद से ही कहता है, तो ठीक है, अपनी तीसरी घोस्ट स्पिरिट को भी वश में करते हैं। और ये कहते हुए वो वहां से तेजी से निकल जाता है। और इसके बाद लिनफेन को कुछ समय या फिर कुछ घंटे बाद दिखाया जाता है जहाँ पर लिनफेन एक तबाह हो चुकी सिटी में पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचकर वो मन ही मन सोचता है, अब यहाँ से लिव सिटी कुछ ज्यादा दूर नहीं है, रात तक तो मैं यहाँ से वहाँ पर पहुंच जाऊंगा। और तभी अचानक से लिनफेन के घोस्ट आइडेंटिटी टोकन वाइब्रेट होता है और वो उसे निकाल के देखता है तो उस पर एक मैसेज आया हुआ रहता है जो कि लीडर यान का रहता है, जहाँ पर लिखा हुआ रहता है, लिनफेन, अचानक से लिव सिटी में बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट ने एक साथ हमला कर दिया है। घोस्ट स्पिरिट कुछ ज्यादा ही है, हम उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहे हैं और हमें यूनियन की तरफ से कुछ घोस्ट मास्टर को भेजा गया है मेरी मदद करने के लिए। वो लोग मुझे नुकसान या फिर मुझे पकड़ नहीं सकते। लिनफेन, तुम्हें भी यहाँ आकर हमारी मदद करनी चाहिए। और हाँ, एक और बात, तुम खुद का भी ध्यान रखना। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में उस घोस्ट हॉर्स को दिखा जाता है जो कि बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट मिलके एक बहुत बड़ा घोस्ट स्पिरिट बन चुका रहता है। हम इंसानों के रहने वाली यह जगह बहुत बड़ा है, यहाँ पर चारों ओर एक दीवार बना हुआ है। इन दीवारों की वजह से ही हम यहाँ पर सुरक्षित रह पा रहे हैं और हर एक शहर में अलग अलग तरह की दीवार है। और अगर इनमें से सबसे पहला वाला डिफेंस लाइन टूट गया तो हम इंसानों को बहुत ही खतरा उठाना पड़ेगा, हम इंसानों पर बहुत ही खतरनाक हमला होगा और सारे के सारे घोस्ट स्पिरिट हम इंसानों को धड़ाधड़ मारना शुरू कर देंगे। वहीं पर एक क्लास का सीन दिखा जाता है जहाँ पर एक टीचर बच्चों को ये सब समझा रहा रहता है। वो टीचर कहता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिव सिटी ने पहले भी एक बार घोस्ट हॉर्स को हरा चुका है, इस बार भी हमारा लिव सिटी उस घोस्ट हॉर्स को जरूर ही हरा देगा। ये सुनकर एक लड़की अपने हाथ ऊपर करते हुए टीचर से सवाल पूछती है, टीचर, मेरी मम्मी ने कहा था कि घोस्ट हर्स बहुत बड़ा होता है और उनमें बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट रहता है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर रहता है। वहीं पर उस लड़के के पीछे से कोई और स्टूडेंट कहता है, अगर डिफेंस लाइन टूट गया ना तो हम सारे के सारे इंसान मारे जाएंगे। लड़की टीचर से आगे पूछती है, टीचर, आप भी तो एक घोस्ट मास्टर ही है ना, तो फिर आप वहाँ पर उन घोस्ट मास्टर की मदद करने के लिए क्यों नहीं गए? ये सुनकर टीचर कुछ भी नहीं बोल पाते और उसका पसीना निकलना शुरू हो जाता है और टीचर टॉपिक को बदलते हुए कहता है कि तुम लोगों को आज मैं होमवर्क दूंगा जो कि तुम्हें जाके घर पे करना है। वही दूसरी तरफ लिव सिटी के नॉर्थ डिफेंस एरिया का सीन दिखा जाता है जहाँ पर दो बंदे के पास दो और बंदे आते हुए कहता है, तुम लोग अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वही बंदा उन दोनों के करीब आकर कहता है कि इस बार का जो घोस्ट हेड्स है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें भी शहर में वापस जाके उससे लड़ना चाहिए। लड़की कहती है, वो जो भूतों का झुंड है वो वेस्ट साइड से आ रहा है, ये जगह अभी के लिए ठीक है, हम भी यही प्लान कर रहे थे कि हम सिटी में वापस जाकर हम उनकी मदद करें। वहीं पर एक बंदा दुखी होते हुए कहता है कि उन घोस्ट हॉर्स के वजह से हमारे साथी कितने घोस्ट मास्टर मरे होंगे,
ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। और तभी उन चारों में से एक बंदे को साइड से एनर्जी आता हुआ महसूस होता है। वो साइड की तरफ देखता है तो साइड में एक घोस्ट टेरिटरी ओपन हो रहा रहता है और वहाँ से एक ए रैंक का इविल घोस्ट स्पिरिट निकल रहा रहता है, जिसे देखकर उसकी फटके हाथ में जाता है और वो कहता है ये नहीं हो सकता, एक ए रैंक की इविल घोस्ट स्पिरिट ने डिफेंस लाइन को तोड़ दिया है, सब कुछ खत्म हो गया, हम तो अब गए, हम यहाँ पर जिंदा नहीं बचेंगे। ये सुनकर उनमें से एक और बंदा उसे हौसला देते हुए कहता है कि हम सभी मिलकर इससे लड़ सकते हैं, हम सभी के गोस्ट स्पिरिट मिलाकर इससे लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और वो चारों के चारों अपने अपने गोस्ट स्पिरिट को निकाल लेता है और एक साथ उस इविल गोस्ट स्पिरिट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो इविल गोस्ट स्पिरिट बड़े ही आसानी से उन चारों के गोस्ट स्पिरिट को सिर्फ एक एक बार में ही मार देता है, जो देखकर उन चारों की और भी फटती है, लगभग उनकी किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है और वो कहता है अब हम यहाँ पे मरेंगे, यहाँ पे हमें कोई नहीं बचा सकता। तभी उन्हें कहीं से घोड़े की आवाज़ सुना देता है। घोड़े की आवाज़ सुनकर उनमें से एक बंदा कहता है लेकिन यहाँ पर अभी के लिए घोड़ा क्या कर रहा है। और तभी उस मम्मी वाले गोस्ट स्पिरिट के गोस्ट टेरिटरी को तोड़ते हुए एंट्री होता है लिन फैन का, और जो देखकर वो मम्मी वाला गोस्ट स्पिरिट भी पीछे की तरफ देखता है और लिन फैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी टोंग टोंग बाहर निकलकर अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करते हुए उस गोस्ट स्पिरिट को दो टुकड़ों में बांट देता है, जो देखकर उन चारों में से एक लड़के की फटके हाथ में जाता है और वो कहता है ये तो पहले वाले से भी और भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ये तो कोई गोस्ट स्पिरिट नहीं लग रहा, ये तो एक घोस्ट मास्टर है। और एक घोस्ट मास्टर को देखकर वो चारों के चारों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लिन फैन के शुक्रिया करना शुरू कर देता है। और लिन फैन ये सब छोड़कर उन चारों से पूछता है क्या तुम लोग लिव सिटी के घोस्ट मास्टर हो। लिन फैन की जवाब सुनकर उन चारों में से एक बंदा आगे आते हुए कहता है हाँ हम लिव सिटी के घोस्ट मास्टर है। लिव सिटी में बहुत सारे इविल घोस्ट स्पिरिट ने एक साथ हमला कर दिया है। वो एक घोस्ट है जैसे जिसने पहले से ही लिव सिटी के वेस्ट साइड के डिफेंस एरिया को तोड़ दिया है और वो लिव सिटी पे हमला कर रहा है, तुम थोड़ा केयरफुल रहना। लेकिन लिन फैन उसकी बात सुनते ही वहाँ से अपने घोड़े में बैठकर तेजी से निकल जाता है और पीछे से वो बंदा उसे देखता ही रह जाता है। और लिन फैन के वहाँ से चले जाने के बाद वो लोग एक दूसरे के सहारा देकर मदद करा रहता है। वहीं पर लड़की कहता है ये निश्चित रूप से हुई है, मैंने उसे पहले भी देखा है। दूसरा कहता है हाँ ये वही है, वो तो कुछ समय पहले ही घोस्ट मास्टर एग्जाम को पास किया था, लेकिन वो इतनी जल्दी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। और उसके बाद जो हॉर्स है वो भी जिंदा नहीं लग रहा था। तीसरा कहता है हाँ वो लड़का कुछ ज्यादा ही जल्दी से इम्प्रूव कर रहा है और अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, उसकी इम्प्रूव करने की स्पीड बहुत ज्यादा डरावनी है। वहीं पर दूसरी तरफ लिन फैन उस घोड़े की वजह से जल्दी लिव सिटी के वेस्ट डिफेंस एरिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचकर वो सामने के शहर की तरफ देखता है तो शहर में तबाही मच चुकी रहती है। और वो मन ही मन सोचता है मैंने जैसा उम्मीद किया था, ये तो भूतों का एक ग्रुप है जो कि इस शहर में हमला कर चुका है। इस शहर में कुछ ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन जब ये लोग भीड़ भाड़ वाली जगह में चलेंगे तो वहाँ की हालत कैसा होगा, मैं ये इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। और लिन फैन वहाँ से शहर की तरफ निकलते हुए मन ही मन सोचता है चलो पहले इन सबको निपटाते हैं। और लिन फैन उन सारे भूतों के ग्रुप के अंदर घुस जाता है और एक साथ उन सारे भूतों को मारना शुरू कर देता है। पीछे से जोहान हाँ उन भूतों को मारना शुरू कर देता है और आगे से टोंग टोंग, और ऐसा करते करते वो बहुत सारे इविल स्पिरिट को मार देता है और उसके सिस्टम से सिर्फ विक्टोरी का नोटिफिकेशन आना शुरू कर देता है। और इन फैन मन ही मन सोचता है यहाँ पर बी रैंक के बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट है, इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट तो नहीं मिल रहा अभी के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं, कहीं इतने ज़्यादा लोड के कारण सिस्टम में ही एरर ना आ जाए। और वही दूसरी तरफ लिव सिटी के वेस्ट डिफेंस एरिया के सेकेंड लाइन का सीन दिखाया जाता है। लिन फैन यहाँ पर फर्स्ट डिफेंस लाइन में रहता है, वही सेकेंड डिफेंस लाइन में एक बंदा मोटरसाइकिल को लेकर तेजी से वहाँ से भाग रहा रहता है और उसके पीछे एक ए रैंक की ऑक्टोपस वाली घोस्ट स्पिरिट भरा हुआ रहता है। और उस बंदे की मोटरसाइकिल में एक लड़की भी बैठी हुई रहती है, जिसे वो नीचे उतार कर उससे कहती है हाँ जो तुम यहीं पर रुको, मैं इस ए रैंक की इविल घोस्ट स्पिरिट को स्टेशन की ओर ले जाता हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है हाँ ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। और वो बंदा दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई बहुत सारे इविल घोस्ट स्पिरिट को मारकर उनका सफाया करा रहता है और उस तरफ का साइड पूरी तरह से क्लियर हो चुका रहता है। ये देखकर वो बंदा उसी तरफ जाने के लिए मुड़ जाता है, लेकिन तभी उसके सामने से एक और घोस्ट स्पिरिट आ जाता है जो कि आते ही अपनी घोस्ट टेरिटरी को ओपन कर लेता है और उस बंदे के लिए पीछे खाए और आगे कुआ वाली माहौल बन जाती है। और वो सोचता है शिट यार, एक और ए रैंक की इविल घोस्ट स्पिरिट। और वो दोनों के दोनों घोस्ट टेरिटरी उस बंदे को बीच में लेते हुए ही आपस में टक्कर देता है, जो देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो चिल्लाकर कहती है नहीं ये नहीं हो सकता। तो आगे क्या होगा, क्या वो बंदा यहीं पर मर जाएगा या फिर लिन फैन सही टाइम पे आकर उस बंदे को बचा लेगा, जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।
एपिसोड 33 का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि दो ए रैंक की इविल स्पिरिट आकर उस आदमी को दोनों तरफ से घेर लेता है और साथ ही वो दोनों ए रैंक की गोस्ट स्पिरिट का गोस्ट टेरिटरी आपस में टकरा जाता है, जो देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और लड़की चिल्लाकर कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता। तभी कोई ऊपर की तरफ जंप लगाता है और लिन फैन उन दोनों की गोस्ट टेरिटरी को बीच में से काट देता है और साथ ही उस गोस्ट मास्टर को भी बाहर निकाल आता है और पीछे से टोंग टोंग उन दोनों ए रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट को मार देता है और लिन फैन वहाँ से बाहर निकल आते ही उस गोस्ट मास्टर को वहाँ पर कुछ और गोस्ट मास्टर की ओर फेंकते हुए वहाँ से चला जाता है, जो देखकर बाकी सारे गोस्ट मास्टर भागते हुए आते हुए कहता है, लीडर क्या आप ठीक है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगा? ये सुनकर लीडर कहता है, क्या तुमने उसे देखा? वो तो कोई गोश्त मटर लग रहा था। दूसरा कहता है, हाँ वो बहुत ज्यादा फास्ट था। तुमने क्या देखा? लगता है कि वो कोई फिजिक्स बॉडी वाला गोश्त मास्टर है। लगता है कि एसोसिएशन ने उसे हमारी मदद करने के लिए भेजा है। और दूसरी तरफ लिन फैन वहाँ से जाते हुए अपने गोश्त आइडेंटिटी टोकन में देखता है कि कहाँ पर कितने कितने गोश्त स्पिरिट है। वहाँ पर दिखता है कि यहाँ पर सेकंड डिफेंस लाइन में बहुत सारे ए रैंक की गोश्त स्पिरिट है, पर थर्ड डिफेंस लाइन में उसे एक एस रैंक का गोश्त स्पिरिट दिखता है और वो मनी मन सोचता है तो फिर हमें वहाँ पर ही जाना चाहिए और सामने की तरफ आने वाले सारे के सारे गोस्ट स्पिरिट को मारने लग जाता है और साथ ही टोंग टोंग अपनी गोस्ट टेरिटरी को ओपन करके जोहानवा और टोंग टोंग एक साथ ही बहुत सारे इविल गोस्ट स्पिरिट को मारना शुरू कर देता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, बैटल ऑन, आपके गोस्ट स्पिरिट को 6000 एक्सपीरियंस पॉइंट, 2 स्पिरिट पिल और साथ ही 3 गोस्ट टेरिटरी फ्रेगमेंट मिला है। आपके गोस्ट स्पिरिट जोहानवा को जितना एक्सपीरियंस पॉइंट का जरूरत था वो सारा का सारा पूरा हो चुका है। अब सिर्फ उसे अपग्रेड करने के लिए एक स्पिरिट पिल का जरूरत पड़ेगा। क्या आप उसे अपग्रेड करना चाहेंगे? ये सुनकर इन्फैन जल्दी से कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, जल्दी से अपग्रेड कर दो। और ये कहते ही सिस्टम से फिर से नोटिफिकेशन आता है, अपग्रेड सक्सेसफुल, आपके गोस्ट स्पिरिट जोहानवा एस रैंक तक प्रमोट हो चुका है। इसके बदले में आपको 20 फेवरेबिलिटी पॉइंट और साथ ही आपकी बॉडी को 4 टाइम्स स्ट्रेंथ मिलता है और साथ ही जोहानवा को एक ऑप्शन स्किल मिलता है जिसका नाम है इल्यूजन फॉग। इस स्किल को इल्यूजन फॉग इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि ये स्किल एक्टिव करते ही वहाँ से बहुत सारे फॉग निकलेंगे और ये आपके दुश्मन का सोचने समझने की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। वहीं पर जोहानवा का स्टेटस बार को दिखा देता है जहाँ पर उसका नाम जोहानवा रहता है, लेवल एस रैंक, पोटेंशियल अननोन, एक्सपीरियंस पॉइंट 5000 आउट ऑफ 10 लाख, एबिलिटी फ्लैश, गोस्ट स्पेल, गोस्ट फायर, फॉग, गोस्ट स्पेल, गोस्ट टेरिटरी सप्रेस, टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस, गोस्ट टेरिटरी, डबल टेरिटरी, रेयर रैंक का, कंपेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट 168। और लिन फैन जोहानवा की स्टेटस बार को देखने के बाद कहता है, बहुत बढ़िया, चलो जोहानवा और टोंग टोंग हम आउटर एरिया में चलते हैं। वही दूसरी तरफ लियो सिटी के थर्ड डिफेंस लाइन का सीन दिखाता है जहाँ पर एक गोस्ट टेरिटरी ओपन करके बहुत सारे गोस्ट मास्टर बहुत सारे इविल गोस्ट स्पिरिट से उस शहर का सुरक्षा करा रहता है। तभी कोई कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारे गोस्ट स्पिरिट लगातार बढ़ते ही जा रहा है, हम इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। क्या यहाँ पर एसोसिएशन कोई रीइंफोर्समेंट टीम नहीं भेजेगा? ये सुनकर एक बुढ़ाव कहता है, भले ही यहाँ पर कोई रीइंफोर्समेंट टीम ना आए फिर भी हम अपने आखिरी सांस और आखिरी खून के कतरे बचने तक इन गोस्ट स्पिरिट से लड़ते रहेंगे और हमारे सिटी का सुरक्षा करते रहेंगे। इस बुढ़ाव का नाम रहता है फे यू, इसका उम्र 50 ईयर और एक एस रैंक का घोस्ट मास्टर रहता है। वही दूसरी तरफ लिन फैन भी लिव सिटी के थर्ड डिफेंस लाइन में पहुंच जाता है जहाँ पर पहुंचते ही वो एक घोस्ट टेरिटरी को दिखता है जहाँ पर बहुत सारे बांस का पेड़ उगा हुआ रहता है। वहीं पर वो कुछ देर आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक पांडा प्रकट हो जाता है जिसे देखकर वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है और सोचता है, ये तो एक एस रैंक का इविल स्पिरिट है, पर ये मुझे देखने पर थोड़ा क्यूट लग रहा है, भले ही ये कोई इविल स्पिरिट हो। और उस पांडा के बारे में बता जाता है जिसका नाम रहता है पांडा बियर, जो कि एक एस रैंक का इविल स्पिरिट रहता है। और वो पांडा बियर लिन फैन को देखते ही उसे घूर कर देखता है और साथ ही अपने हाथ ऊपर करके लिन फैन के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर लिन फैन उस पांडा बियर की अटैक को डॉज करते हुए आगे कहता है, नहीं अब मुझे ये खतरनाक लग रहा है। वहीं पर पांडा बियर अपने अटैक को खाली जाते हुए देखकर वो और भी ज्यादा गुस्से में जाता है और लिन फैन टोंग टोंग और जोहानवा के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। वहीं पर लिन फैन पांडा बियर्स की अटैक्स को आगे भी डॉज करते हुए जोहानवा से कहता है, जोहानवा जल्दी से अपनी इल्यूजन फॉग का इस्तेमाल करो। और जोहानवा ये सुनते ही अपने हाथ से इल्यूजन फॉग को रिलीज करता है और वो पांडा बियर अपने सेंस को खो देता है और आगे वो टोंग टोंग से कहता है, टोंग टोंग जल्दी से अपनी म्यूटेशन मोड में आ जाओ। और ये कहते ही टोंग टोंग भी अपने म्यूटेशन मोड में आ जाता है और उसके हाथ में एक तलवार आ जाता है और वो अपने न्यू लुक में आ जाता है। और टोंग टोंग आगे बढ़कर उस पांडा बियर के ऊपर बहुत सारे स्लैशेस लगाता है और स्लैशेस की वजह से उस पांडा बियर के ऊपर
बहुत सारे कट लग जाता है और साथ ही वो पांडा बियर 2 टुकड़ों में बट जाता है। और लिनफेन पीछे मुड़कर देखता है तो वो एक पपेट दिखता है, जिसे देखकर लिनफेन खुद से ही कहता है, अरे यार ये तो एक पपेट था और इसके अंदर ये जो लाइट है वो क्या है। और वो ध्यान से देखता है तो वो उसे एक सच में वहाँ पर एक क्यूट सा पांडा रहता है, जिसे देखकर वो खुद से ही कहता है, तो ये बात है, इसीलिए ही तो इस घोस्ट स्पिरिट का मरने के बाद भी इसका एनर्जी डिसिपेयर नहीं हुआ। और वो पांडा अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और चारों तरफ एक शॉक वेव फैल जाता है। इसे देखकर इनमें कहता है, लगता है कि ये छोटा सा पांडा पागल हो गया है। उस पांडा की अपने एनर्जी को रिलीज करते ही उस घोस्ट टेरिटरी के अंदर के सारे बेम्बूस तेजी से बढ़ने लग जाता है और साथ ही उसका घोस्ट टेरिटरी भी बड़ा होने लग जाता है और वो घोस्ट टेरिटरी जाकर उस बुढ़ाव द्वारा बनाई गई घोस्ट टेरिटरी को खाने लग जाता है। वहीं पर उस बुढ़ाव द्वारा बनाई गई घोस्ट टेरिटरी के अंदर से बहुत सारे बास निकालना शुरू हो जाता है और वहाँ की कुछ घोस्ट मास्टर को भी मार देता है और उनके आर पार हो जाता है। वहीं पर एक बंदा अपने हाथ में चाकू लिए हुए खड़े हुए कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बकवास है, एक और एस रैंक की इविल घोस्ट स्पिरिट और उसका घोस्ट टेरिटरी उस बुढ़ाव की घोस्ट टेरिटरी को निकल रहा है। जल्दी से जाओ उस बुढ़ाव को सूचित करो कि उसकी घोस्ट टेरिटरी को दूसरा कोई घोस्ट टेरिटरी डिसअपियर कर रहा है। यह सुनते ही वो घोस्ट मास्टर वहां से भागकर एल्डर फे के पास पहुंच जाता है। एल्डर फे के पास पहुंचकर वो बंदा कहता है कि एल्डर फे, आपको ही कुछ करना पड़ेगा, उस एस रैंक की इविल घोस्ट स्पिरिट को आपको जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा, हम सब लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। और दूसरी तरफ उस पांडा को दिखाया जाता है जो कि लिनफेन की ओर देखकर गुस्से से गुर्रा रहता है, जिसे देखकर लिनफेन को हंसी आ जाता है और वो कहता है, ये तो अभी सच में क्यूट लग रहा है, लेकिन मुझे इसकी कमजोरी के बारे में पता चल चुका है। और वो जुआनवा से कहता है, जुआनवा अपनी फायर का इस्तेमाल करो। और ये कहते ही जुआनवा पहले अपनी उस घोस्ट फायर का इस्तेमाल करता है जो कि उस घोस्ट स्पिरिट के चारों ओर फैल जाता है और वो साथ ही अपने घोस्ट फायर के माध्यम से अपने पास से जो घोस्ट फायर था वो फैला देता है, जो कि वो जाकर उस पांडा को लगता है और साथ ही वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। और इसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपके घोस्ट स्पिरिट ने एक एस रैंक की इविल घोस्ट स्पिरिट को मारा है। इसके बदले में आपकी घोस्ट स्पिरिट को 3500 एक्सपीरियंस पॉइंट, 3 फेवरेबिलिटी पॉइंट और साथ ही उसे एक घोस्ट टेरिटरी फ्रेगमेंट और एक घोस्ट बैम्बो मिलता है। वहीं पर दूसरी तरफ वो बुढ़ाव भी उस घोस्ट टेरिटरी के अंदर आने ही पड़ा रहता है, पर तभी उसे महसूस होता है कि उस घोस्ट स्पिरिट का घोस्ट एनर्जी धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और उसकी घोस्ट टेरिटरी भी गायब हो रहा है, जो देखकर वो बुढ़ा सोचता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वो सामने की तरफ ध्यान से देखता है तो सामने से कोई 3 परछाई निकल के आता है, जहाँ पर 2 घोस्ट स्पिरिट रहता है और एक घोस्ट मास्टर रहता है। इसे देखकर वो बुरा बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो मनी मन सोचता है, लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई घोस्ट मास्टर है। तो क्या लिव सिटी से इन घोस्ट स्पिरिट का हमला यहीं पर खत्म हो जाएगा या फिर और भी कोई स्ट्रॉन्ग इविल घोस्ट स्पिरिट निकलेगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।